हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अच्छा, नए बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ कि इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो इसी बात पर आप सभी लोगों के लिए पहला क्वेश्चन ये रहा, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड। हाल ही में आयरलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में आयरलैंड की नई जो राष्ट्रपति बन गई है, ये कौन है? इनका नाम है भाई कैथरीन कैथरीन कोनोली। कैथरीन कोनोली इनका नाम है। नई ये प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बन गई है आयरलैंड की। आयरलैंड की बात आती है तो आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है। ठीक है, प्रेसिडेंट हमने पढ़ ही लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, which country has named the recently discussed volcano मोन्था। हाल ही में चर्चाओं में आए चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने रखा है? तो ये जो मोन्था नाम दिया गया इस चक्रवात यानी साइक्लोन को, वो दिया गया किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा। अच्छा, जो नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन है वहां पर जो भी साइक्लोन या चक्रवात जो आते हैं उनके नाम 13 कंट्रीज हैं, उनके द्वारा रखे जाते हैं। इस बार जो नाम दिया गया चक्रवात को वो दिया थाईलैंड ने और नाम दिया मोन्था। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे कि ये मोन्था जो है इसका मतलब क्या है? तो मोन्था का मतलब है फ्रेग्रेंट फ्लावर या फिर ब्यूटीफुल फ्लावर, सुगंधित फूल या फिर सुंदर फूल, इसका मतलब है मोन्था का। नाम दिया थाईलैंड ने। थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक है और थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री है वो अनुतिन है ना। इनके बारे में हमने कल की क्लास में भी, कल या परसों की क्लास में भी हमने थाईलैंड के बारे में पढ़ा था। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र रिसेंटली। जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, एक बात तो में क्वेश्चन में ही पता चल गई कि ये जो औरंगाबाद है ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। दूसरी बात, जो औरंगाबाद था है ना, उसका नाम बदलकर, उसका शहर का नाम तो पहले ही बदलकर क्या कर दिया गया था? छत्रपति संभाजी नगर। अब जो रेलवे स्टेशन था, नाम बदलने के 3 साल बाद अब रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भी छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, CSRS, छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन नाम हो गया है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का। अच्छा, नाम आया महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। फिर इसके बाद बात आती है कि रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेबल कॉइन नेम्ड JPYC। हाल ही में किसने JPYC नामक दुनिया का पहला स्थिर सिक्का लॉन्च किया है? तो ये जो स्थिर सिक्का लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया है जापान ने, है ना। ये एक डिजिटल कॉइन है, इसको जापान ने लॉन्च किया। और ये जो जापान की करेंसी है येन, है ना, कई बार आपसे पूछी जाती है कि जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की जो मुद्रा है येन, उसके साथ 1:1 की वैल्यू में रहेगा, यानी कि इनकी वैल्यू जो है वो इक्वल रहेगी। अच्छा, ये करेंसी लॉन्च की जापान ने। जापान की कैपिटल टोक्यो है और यहाँ पर सने तकेची यहाँ की क्या है, अभी फिलहाल प्रधानमंत्री है और ये प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला भी है यहाँ पर। तो इनका नाम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक दो दो चार हफ्ते पहले शायद हमने ये न्यूज कवर भी की थी कि जापान में पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है ना। तब भी मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, याद रखना। खैर चलो, आज एक बार और रिवीजन हो गया तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को लिख लेना। फिर बात आती है हमारे अगले क्वेश्चन की कि हु इज गोइंग टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम। हाल ही में दुनिया की पहली 3D पवन डेटा उपग्रह प्रणाली कौन लॉन्च करने जा रहा है? तो इसको लॉन्च करने जा रहा है कौन? इसको लॉन्च करने जा रहा है हांगकांग में बेस्ड स्टेलेरस स्टेलेरस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो 3D ये जो टेक्नोलॉजी है ये करेगी क्या? ये विंड का यानी कि पवन का 3D डेटा कलेक्ट करेगी, यानी त्रिआयामी
डेटा कलेक्ट करेगी ये पवन का। ठीक है, इसको नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया विलियन तारामंडल, विलियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, ये जो नाम दिया गया, ये दिया गया चीन में जो पवन देवता होते हैं, है ना, जैसे हमारे यहाँ पवन देवता होते हैं, ऐसे चीन के जो पवन देवता होते हैं, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। ये बात भी आप याद रखना। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है, किसके द्वारा डेवलप की गई, कहाँ पर ये जिसके द्वारा डेवलप की गई, ये कहाँ पर बेस्ड है, ठीक है, किसके नाम पर इसका नाम रखा गया और ये क्या काम करेगी, सारी बातें हमने पढ़ ली। सारी बातें आप अपनी नोट्स में भी लिख लेना और याद रखना। इसी के साथ अगला प्रश्न कि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ 280 मिलियन लोन, मिलियन डॉलर लोन फॉर विच स्टेट? हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए 280 मिलियन डॉलर का जो लोन है उसकी स्वीकृति दी है? 280 मिलियन डॉलर का जो ऋण है उसकी स्वीकृति दे दी है वर्ल्ड बैंक ने। किसको ये स्वीकृति दे दी है? हमारे भारत का एक राज्य है जिसका नाम क्या है? केरला, केरला को। अच्छा, ये किस लिए लोन मिलेगा? तो केरला में जो हेल्थ केयर है, यानी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए ये लोन दिया जाएगा। केरला में जो 11 मिलियन एल्डरली पीपल है, जो 11 मिलियन या फिर 1.1 करोड़ जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसके लिए ये जो लोन है इसको खर्चा जाएगा। कहाँ पर? केरल में। नाम आया केरल का, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पर जो सीएम है वो पी विजयन है और यहाँ पर राजेंद्र अर्लेकर गवर्नर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा कि हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द टॉप एग्री फूड पायनियर ऑनर बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज? हाल ही में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान मिला है? तो ये जो वर्ल्ड फूड प्राइज है ये किसको मिला? ये किसको मिला? ये मिला है शेफ संजीव कपूर को। संजीव कपूर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उनका जो योगदान है, किसके लिए योगदान है उनका? जो स्वस्थ भोजन है उसको बढ़ावा देने के लिए, भारतीय कृषि का समर्थन करने के लिए, हमारे जो स्थानीय, हमारे जो लोकल इंग्रेडिएंट है या हमारी जो स्थानीय सामग्रियां हैं उनका समर्थन करने के लिए संजीव कपूर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी में एक और अवार्ड दिया जाता है, वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरिएट 2025। तो ये कौन रहे? ये रहे ब्राजील के माइक्रोबायोलिस्ट मैरी एंजेला हंगेरिया। ठीक है, इनका किसमें योगदान है? इनका योगदान है सस्टेनेबल सोइल हेल्थ में। ठीक है, मिट्टी के सतत स्वास्थ्य में इनका क्या है? योगदान है। दोनों के दोनों आप नाम याद रखना। नेक्स्ट, what is the prize money set for the new children's Booker Prize announced by the Booker Prize Foundation? बुकर प्राइज फाउंडेशन द्वारा घोषित किए गए नए चिल्ड्रन बुकर प्राइज की पुरस्कार राशि कितनी रखी गई है? अच्छा, अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता था, लेकिन अब चिल्ड्रन बुकर प्राइज भी दिया जाएगा और इसकी प्राइज मनी क्या होगी? 50,000 यूरो इसकी प्राइज मनी होगी। कब से दिया जाएगा ये अवार्ड? 2027 से ये अवार्ड दिया जाएगा। बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा ही इस अवार्ड को दिया जाएगा। किन लोगों को मिलेगा? उन राइटर्स को मिलेगा जो 8 से 12 साल के बच्चों के लिए फिक्शन बुक्स लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर बुकर प्राइज जब हमने पढ़ ही लिया है तो ये बात भी याद रखना कि 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसको सम्मानित किया गया? ये मिला था बानू मश्ताक को, हर्ट लिम्प के लिए। ठीक है, ठीक है, बुक का नाम भी याद रखना और किसको मिला था ये भी याद रखना। नेक्स्ट, रिसेंटली which passenger vessel has completed its maiden voyage for बैरन आइलैंड? हाल ही में किस यात्री जहाज ने बैरन द्वीप की अपनी पहली यात्रा पूरी की है? तो बैरन द्वीप की पहली यात्रा पूरी कर ली है सिंधु ने। ठीक है, ये इंडिया का एक वेसल है, इसने कंप्लीट कर ली है बैरन लैंड की अपनी समुद्री यात्रा को। अच्छा, ये बैरनलैंड है कहाँ? ये अंडमान एंड निकोबार में ही है, तो अंडमान एंड निकोबार के टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। है कहाँ पर ये बैरन जो आइलैंड है
अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर है ये, है ना। जो इंडियन और बर्मीज टेक्टोनिक प्लेट्स है वहां पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहली यहाँ पर यात्रा पूरी कर ली है सिंधु वेसल ने। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू अबॉलिश द कफाला सिस्टम। हाल ही में किसने कफाला नहीं, कफाला प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लिया है। तो कफाला जो प्रणाली है इसको खत्म करने का निर्णय लिया है सऊदी अरेबिया ने। बात आती है इस प्रणाली के बारे में, तो ये है क्या, इसको मॉडर्न डे स्लेवरी भी कहा जाता है ना। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मॉडर्न डे स्लेवरी किसको कहा जाता है, तो कफाला को कहा जाता है मॉडर्न डे से स्लेवरी। कहाँ पर है ये, मिडिल ईस्ट, है ना। ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा प्रचलित है। जैसे कौन कौन सी कंट्री, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये जो प्रणाली है वो चलती है। बात आती है प्रणाली है क्या, कि अगर कोई भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में काम करने आता है तो उनके लिए एक ओनर बन जाता है जिसको काफिल कहते हैं। अब जो वर्कर है इसका ओनर कौन हो गया, काफिल। अब काफिल के हाथ में है उसे कहाँ जॉब करनी है, वो जॉब छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता, है ना। वो किसी कंट्री को छोड़ के भी उस काफिल की परमिशन के बिना नहीं जा सकता। ये काफिल उस वर्कर का, उस काम करने वाले इंसान का पासपोर्ट तक जब्त कर सकता है, उसे बिना सैलरी दिए देश से भी निकाल सकता है, इतनी पावर है इसके पास। तो ये जो सिस्टम था ये सऊदी अरेबिया ने अपने यहाँ पर खत्म कर दिया। बात समझ में आई। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब मुलाकात होगी आपसे कल की क्लास में, ठीक है। इसकी पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा आज मैंने आपको शायद क्वेश्चन फॉर यू कहीं नहीं दिया, है ना। मैंने आपको क्वेश्चन फॉर यू नहीं दिया है। अच्छा, तो क्वेश्चन फॉर यू अब ले लो। साइक्लोन को अलग अलग जगह, चक्रवात को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जितने भी नाम आपको पता है कि कहाँ किस जगह पर साइक्लोन को, चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसको टाइफून कहा जाता है, विली विली कहा जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, ये सारी बातें आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है तो गूगल से सर्च करो, अपने किसी नोट से सर्च करो, जहां भी आपको ये मिल जाए वहां से सर्च करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, रिवीजन जरूर कर लेना।